काम की हकीकत को अपने दिलों के अंदर नहीं बिठा लेंगे, तब तक अल्लाह की कसम हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि ये जानने की जरूरत क्यों है, या आखिर वजह क्या है कि हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, हम समाज का रुतबा बुलंद क्यों चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने ये पेश करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय सैफी समाज संगठन की नींव क्यों रखी गई और किस मकसद के साथ रखी गई। इंशाअल्लाह अगर हम इनको दिल से जानने की कोशिश करेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने चाहा हम खुद ब खुद लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को एक वाकया याद होगा अशफाक सैफी साहब का। हम और आप नहीं जानते थे, जब न्यूज के अंदर जिक्र चलता था उसमें अशफाक खाली नाम लिखा आता था कि अखलाक नाम लिखा आता था कि जी उनको गाय के गोश्त के इल्जाम में शहीद कर दिया गया। और हमने देखा होगा कि उस आवाज को बहुत बुलंदी भी मिली, बहुत बुलंदी मिली। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह कि सैफी समाज जो अपने आप में एक वजूद रखता है, जिसके अंदर आले से आला काबिल लोग हैं, एजुकेशन में माशाल्लाह बहुत मुकाम रखते हैं, जिनके कारोबार बेइंतहा मजबूत हैं, कोई ग्रुप ऐसा ना था, कोई संगठन ऐसा ना था जो अपने भाई अखलाक सैफी साहब के लिए लड़ाई लड़ता, उनकी आवाज उठाता। हम शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने उनकी आवाज को उठाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इकट्ठा क्यों होना होता है, क्यों जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इकट्ठा होना है, हमने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए इकट्ठा होना है, हमें अपने देश का मर्तबा बुलंद करने के लिए इकट्ठा होना है। क्या हम और आप नहीं देखते? हमारे समाज के लोग, अभी पीछे मेरठ के अंदर जलसा चल रहा था, तो वहां हमारे पूर्व मंत्री जी शकील भारती साहब ने कहा कि हमारा समाज सैफी समाज ऐसा समाज है जो क्राइमलेस है, जिसके अंदर कोई क्राइम नहीं पाया जाता, जिसके अंदर लुटेरे नहीं हैं, जिसके अंदर बदमाश नहीं है। तब उनकी पलट पे मैंने एक अल्फाज बोला, मैंने ये बोला कि ये बात वाकई हक है और सही है कि हमारे समाज में किसी को सताने वाले नहीं हैं, किसी को लूटने वाले नहीं हैं, किसी पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। लेकिन आप किसी भी ऐसे शख्स को उठा लेना, या आप ऐसा समाज उठाइए जो देश के अंदर सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, जिस पर जुल्म हो रहा है, और वो मुस्लिम में से है, तो अल्लाह की कसम वो हमारे समाज के लोग हैं। जिसकी वजह क्या है कि हमारे समाज के रहबर नहीं, और अगर हैं भी तो अल्लाह की कसम हम लोगों ने उनकी जड़ों को काटने का काम किया है, ना कि उनको पानी देने का काम किया। अभी हमारे सरप्रस्त मुस्तकीम भाई ने कहा, एक जिक्र किया, समझाया पेड़ की हकीकत कि उस पर जो पेड़ होते हैं, अगर दरख्त ना हो तो वो पेड़ गिर जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों का वजूद एक दूसरे से है, दोनों का वजूद एक दूसरे से है। अगर पेड़ के ऊपर से पत्ते गिर जाएं, बहुत जल्द उस पेड़ को भी काट दिया जाता है, क्योंकि वो पत्ते रखने के काबिल नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर पेड़ ना होगा तो पत्ते कहां से होंगे। यानी मेरा कहने का मकसद यह है कि अभी जो यहां पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अगर आप सबने उन लोगों को पानी दिया, उन लोगों का मान सम्मान बनाया,
अल्लाह की कसम परेशानी किसी के ऊपर पूछ करके नहीं आती, लेकिन मैं ये वादा करता हूं अगर किसी के ऊपर परेशानी आई तो इंशाल्लाह नैया पार वही लोग लगाएंगे। अगर कोई सताया जाएगा तो इंशाल्लाह वही लोग खड़े होंगे। लेकिन एक खामी हमने और भी बहुत बड़ी देखी है, जिसकी वजह से बड़ी, जब कहीं हम जाते हैं और वहां पर नए चेहरे होते हैं और उनसे कोई ये कहता है कि जी ये समाज के अध्यक्ष हैं, भारतीय सैफी समाज संगठन के अध्यक्ष हैं, अल्लाह की कसम उन लोगों की तोरियां बदल जाती हैं, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ये वो मोहम्मद इरशाद सैफी हैं जिन्होंने ताहिर हुसैन सैफी साहब के लिए एक एक घर चल करके इलेक्शन में मदद की, लोगों को समझाया, ये वो मोहम्मद इरशाद सैफी हैं। जब परवेज सैफी साहब का मर्डर हुआ था तो इन्होंने डीएम का घेराव करके, थानों का घेराव करके, एक आवाज बुलंद करके उसको इंसाफ दिलाया। जब उनको पता होता है कि ये वही संगठन के लोग हैं, जब सिंबावली के अंदर आसिफ सैफी साहब का मर्डर किया था तो इन्होंने बीच रोड पर उसकी बॉडी को रख करके इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की और उसको इंसाफ मिला। कसम खुदा की वो लोग ऐसे लिपट करके गले से लगाते हैं। मैं उस पल को अल्लाह की कसम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदारी जहां भाइयों को दी जाएंगी उनको भी अपना हक अदा करना है। अगर किसी के साथ परेशानी आती है तो उनको खड़ा होना है। हम जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक छोटे से गांव से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, कल्लूगढ़ी से। हम लोग इकट्ठा हुए, अगर किसी के साथ परेशानी आई तो अल्लाह की कसम हमने कोई बहाना ना बनाया, हम खड़े हुए, चाहे थानों का मामला है, कहीं का भी है, हम अल्लाह की कसम चल दिए। और जब हम चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्तों को निकाला। और मैं आपको बता दूं 95% मामले ऐसे रहे, जब हम घर से निकले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को कामयाबी की तरफ पहुंचाया। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जब आपके क्षेत्र के लोगों के अंदर किसी के साथ कोई परेशानी का मामला हो तो आप अगर घर पे हैं तो उनको घर पर ही बताना और उनके साथ खड़े हो जाना। ऐसा ना हो कि आप उनके साथ चलने के बजाय कि मैं तो लखनऊ हूं और आप उनको सताते हुए छोड़ जाओ। क्योंकि जब जब आप खड़े होंगे, जब जब आप मजलूमों का साथ देंगे, तभी हमारी आवाज बुलंद होगी, तभी हम एक मजबूती को पा सकेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये इस तरीके से आप लोगों को जो है वो समाज की मदद करनी है। बड़े अफसोस की बात है, आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, बेशक हम उत्तराखंड में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी करीब 150 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें हम 25,000 से ज्यादा तादाद में हैं, और 60-65 तो ऐसी हैं जिसमें हम 45-50,000 से भी ज्यादा हैं। फिर आखिर वजह क्या है जो हम सताए जाते हैं? गौर करिए, सिर्फ अल्लाह की कसम आप अगर पाएंगे तो वो सिर्फ पाएंगे कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है। आज एक बात और मैं आपको बता दूं, शुरू में चलने पे आप लोगों को भी दिक्कतें आएंगी, हम लोगों को भी दिक्कतें आएंगी। कैसी कैसी दिक्कतें आई कि किसी बच्ची का मामला हुआ और सामने वाले वो बजरंग दल शिवसेना के लोग निकले। हम लोग वहां पर जाकर के डटे, प्रशासन से हमने मांग की, सामने आपके जो है शिवसेना बजरंग दल के भी लोग हैं,
तो कसम खुदा की जब पीछे को देखते थे ना तो मैदान खाली नजर आता था, चंद ही लोग होते थे। लेकिन जैसे जैसे चलते रहे, जो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और भी बहुत सारे लोग हैं, कसम खुदा की ऐसे ऐसे चेहरे निकल करके आए कि कोई एहसास ही नहीं होता। हमेशा कमर को थपथपाते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह मरेंगे भी साथ, इंसाफ भी साथ लेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप चलना और मायूस मत होना, क्योंकि जब आप चलेंगे टांग खींचने वाले भी होंगे, बहतान लगाने वाले भी होंगे। आप किसी की परवाह मत करना, आप अपने मकसद के साथ बढ़ते चले।